हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा तीज का व्रत है, तो चलिए देखते हैं हमको क्या पहनना है। ये साड़ी है, ब्लाउज है, ये हार है, बिंदी है, मंगलसूत्र है, ये लहठी है, ये चुन्नी है। अब मैं इसे पहन के दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने सारा पहन लिया। मेरा हो रहा है? नहीं आ रहा। मेरा इधर घुमा के लो। भगवान का आया। हाँ आ रहा है, तुम दोनों का आ रहा है। भगवान पूजा करने से आ रहा है। हाँ आ रहा है। मेरा भी ले रहा हूँ। मैं जब देखते रहना मोबाइल में आ रहा है कि नहीं। देख, मेरा मुंह नहीं देखो, आ रहा है आ रहा है। आ रहा है। हमको आ रहा है। ऊपर तक। भगवान का पूजा करने से ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको इनकी बात सुन लेनी चाहिए। राजा वो नहीं, मैं हूँ। आ रहा है मेरा। आ रहा है। अब भगवान जी का आ रहा है। ठीक है, थोड़ा भगवान जी का लेना, फिर मेरा लेना, ऐसे कर। ठीक है, पढ़ रहे हैं, लेना। ठीक है, करूँ। जिसके दृढ़ केशों पर मंदार आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दृढ़ वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर दिगंबर वेश धारण किए हैं, एक मिनट काट दो। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, इन दोनों भगवान
भवानी शंकर को नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता करिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुष्प फल से आप मुझको बड़ रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनकर मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त और जैसे तारागणों से चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों से ब्राह्मण, देवताओं से गंगा, पुराणों से महाभारत, वेदों से साम और इंद्रों से मन में श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। प्रिय, उसी का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, जो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत था, जहाँ उनके अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, वो जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बालक में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतित होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या के किसके साथ शादी करूं। और इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी से पुत्र नारद जी वहाँ आए। देव ऋषि नारद ने शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय से देवर्षि को अर्ध आसन देकर सम्मानित सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपके यहाँ आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आ गया है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बातों को सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आवासन सुनते ही देवश्री नारद जी आकर अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा तरफ एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इस वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। पार्वती जी बोली, सखी सुन, मेरी जो मन में अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इस वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने गढ़ को देखा है वह वहाँ चली आओ। तब यह देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय के उन्हें घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई व्रत दानव और अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज पर भगवान के साथ वरण करूँगा। हाय, यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर और मूर्छित हो गए। तब तक लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने तक गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमालय बोले, मेरे पुत्री का कारण है यह कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है।
न सर्प डस गया है, किसी सिंगार या बाघ ने मार डाला है, वह न जाने कहाँ चली गई या उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कंस का किरदार दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तात्पर्य है प्रभु बंद करो, पार्वती तुम्हें गिरिराज